दिस इज़ लाइव फ्रॉम वर्ल्ड पीट सर्जरी डे और हमारी जो है अवेयरनेस वॉक चल रही है। दिस इज ऑल फ्रॉम किया, मुल्तान में भी किया, यहाँ भी किया। मुल्तान छोटा शहर था, वहाँ तो कंप्लेंट हुई, यहाँ मेरी बड़ी सा कंप्लेंट हुई कि इसको नहीं पता नहीं इन्फेक्शन क्या होती है, ये होती है, होती है। बस जो आता है मैं जवाब देता रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया दाखिले का ना ट्यूशन का। जो मुझे प्राइवेट मिल के आता था फीस देता था, यहाँ जनरल वार्ड में मैं फीस को वापस करता दाखिल कर लेता था। तो उसके बाद मेरी रिजेंटमेंट लोग कि बड़ा बदतमीज़ है। आई वॉज नोन बदतमीज़ डॉक्टर क्योंकि मैं वेलकम टू हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर फ्रीहान मोल। सो आज का व्लॉग राइट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे। सो हम जो है वो एक रिनाउंड पंजाब के अस्पताल में जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं पीडियाट्रिक सर्जरी डे विद ऑल द जो पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं। इस डे की इम्पोर्टेंस करने के लिए, इसको जनरल सर्जरी से जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत मज़े के बैनर्स हैं। तो इस व्लॉग में जो है मैं आपको इस डे की जो है वो थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊंगी और जितने भी पीडियाट्रिक सर्जरी की रिनाउंड पर्सनालिटी हैं उनके बारे में उनसे पूछेंगे कि आज के डे की क्या अहमियत है, क्योंकि इस चैनल इज़ ऑल अबाउट हेल्थ एज वेल। तो लाइफस्टाइल के साथ हम हेल्थ भी दिखाएंगे और लोगों को अवेयरनेस भी देंगे। सो डू शेयर, इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले, नई चीज़ होने वाली है और आपके बच्चों के, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई कि पीडियाट्रिक सर्जरी में कि बच्चों में सर्जरी के इतने मसले होते हैं कि हम आज तक समझते थे कि मेडिसिन के ही डॉक्टर्स होते हैं, ये वही करेंगे, लेकिन इतने सर्जरी के बच्चों के मसले होते हैं। इवन आप ये समझ लीजिए कि सर्कमसिजन, जिसको हम खतने कहते हैं, कि वो भी पीडियाट्रिक सर्जरी में आती है और रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पे हो रही होती हैं। सो दीज आर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एंड तक देखिएगा, आपके लिए जो है आपके बच्चों के लिए बहुत मुफीद होने वाला है ब्लॉग और सबके साथ जो है वो शेयर भी कीजिएगा। सो वेलकम यू ऑल आज की अवेयरनेस वॉक के साथ। मिलते हैं ऑन द वेन्यू। मेयो हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक सर्जरी के जो हमारे HOD हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सर, तो आए जो उनसे बात करते हैं और इस डे के अकॉर्डिंगली वो क्या कहना चाहते हैं वो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो आज का दिन है ये वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन के ज़ेर एहतमाम। और ये जो दिन है इसका मेन जो मोटो है वो है लोगों के अंदर पीडियाट्रिक सर्जरी की अवेयरनेस पैदा करना। अभी हम इतनी पीडियाट्रिक सर्जरी की बुनियाद हमारे जो है प्रोफेसर अब्दुल हमीद चौधरी साहब ने 1980 में रखी थी और अभी तक भी हम इस स्टेज तक नहीं पहुँचे कि लोगों को पता चले कि पीडियाट्रिक सर्जरी की जो बीमारियां हैं वो पीडियाट्रिक सर्जन से ही इलाज कराना चाहिए। अभी भी लोग जो है वो सबसे पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या जनरल सर्जन के पास जाते हैं, तो वो उससे उनकी जो है बर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाती और वो जब तक बच्चा सर्जन के पास या बच्चों के सर्जन के पास ना आए तो बच्चों की बीमारियों की तशख़ीस एग्जैक्ट सही तरह नहीं होती, जिससे ऑपरेशन लेट हो जाते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मिसाल के तौर पे अगर बच्चों में हर्निया की बीमारी है तो वो बच्चे जो है वो अगर उनको मिस गाइड किया गया पेरेंट्स को कि आप बड़ा हो गया तो करवाएंगे, तो उसमें बच्चे के हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंतें जो है वो गैंग्रीनस होती हैं और जो छोटी सी सर्जरी बड़ी सर्जरी में तब्दील हो जाती है। तो एक मकसद तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि बच्चा सर्जरी की बीमारियों का इलाज जो है कब करवाना चाहिए और किस से करवाना चाहिए। तो मेन जो मकसद ये है। दूसरा ये है कि ये आगाही पैदा की जाए कि बच्चों की सर्जरी की बीमारियों में कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें प्रिवेंशन का बड़ा रोल है। मसलन मेनिंगोमाइलोसिस कमर पे फोड़ा है तो उसमें एक ऐसी मेडिसिन है बिल्कुल सस्ती सी फोलिक एसिड, अगर प्रेगनेंसी जो है होने से पहले यानी कि कंसेप्शन से पहले अगर माँ ले रही हो तो 70% बचाव मुमकिन है। तो हमारा मेन टारगेट जो है ना इस डे मनाने का है कि लोगों को तशख़ीस जल्दी कैसे की जा सकती है, इलाज जल्दी कराना चाहिए और बचाव जो बच्चा सर्जरी की बीमारियां हैं जिनमें बचाव, स्पेशली टाइफाइड बुखार लोग समझते हैं मेडिकल की डिजीज़ है, लेकिन अगर इसका इलाज ना हो टाइम पे तो ये आंतों में सुराख हो जाते हैं और बच्चे हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जाता है, तो टाइफाइड का इलाज तो बताया जाता है लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इससे बचना कैसे है। तो बचाव जो है ना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैंड हाइजीन है। तो ये जो जरासीम है वो ओरोफिकल रूट से जाता है,
तो ये हमारा टारगेट है इस डे मनाने का। वर्ल्ड पीच सर्जरी डे और हमारी जो है अवेयरनेस वॉक चल रही है ऑल सो दिस इज़ लाइक अब हम वापस आ गए वार्ड में वॉक कंडक्ट करके बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ वॉक एज वेल सो ज़्यादा क्लिप्स नहीं कर पाए बट दूसरों ने किया उसको कंबाइन करके ही बना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे, तो वो जो है हम मेयो हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक सर्जरी जो वार्ड है उसमें जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और द गुड थिंग इज़ डैट कि इस टाइम हमारे पास दो जो है वो रिनाउंड पीडियाट्रिक सर्जरी के जो पाकिस्तान में नेम है वो मौजूद है। एंड पहले जो मैं नाम जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, ही इज़ द पायनियर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी इन पाकिस्तान। सो आई थिंक यू ऑल आर लकी कि आपको जो है आज इस ब्लॉग के थ्रू जो उनको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। ही इज़ नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद सर। अस्सलाम वालेकुम सर। इससे ज़्यादा मुझे पता हर चीज़ कैसे पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान में ये भी नहीं होती। जब मेरे पास यहाँ से ट्रेन सिस्टम दुकान में गया, मैंने पहला आदमी जो पाकिस्तान में ना होती हो लोगों से ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारी किया मुल्तान में भी किया, यहाँ भी किया। मुल्तान छोटा शहर था, वहाँ से कंप्लेंट हुई, यहाँ मेरी बड़ी सा कंप्लेंट हुई कि इसको नहीं पता नहीं इन्फेक्शन क्या होती है, ये होती है होती, बस जो आता है मैं जवाब देता रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया दाखिले का ना ऑपरेशन का। जो मुझे प्राइवेट मिल के आता था फीस देता था, यहाँ जनरल वार्ड में मैं फीस को वापस करता दाखिल कर लेता था। तो उसके बाद मेरी रिजेंटमेंट लोग कि बड़ा बदतमीज़ है, आई वॉज नोन बदतमीज़ डॉक्टर क्योंकि मैं पैसे वापस करता था। वो कहते ये क्या बात है जी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह 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 है बस। तो सर अब जो ये पीडियाट्रिक सर्जरी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या इसमें आप अवेयरनेस मैसेज क्या देते हैं? मतलब इसमें ये है कि लोगों को पता नहीं कि सर्जन लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आया किसी को नहीं पता था क्या पीडियाट्रिक सर्जरी, 5 चीज़ें रहती। जब चीज़ें मैंने डायग्नोज की लोग हैरान परेशान थे कि ये क्या हुआ। सबसे पहले मैंने डायग्नोज एक ही चला, उसके बाद मैंने जब पीडियाट वहाँ पर नस्तर में मैं स्टेशन पर हुआ तो मेरे पास आए 7 केसेस टेक्वियस फिस्टुला के डायग्नोज। उनमें से मैंने चार जो थे उनको पता बहुत थोड़ा था, जो 3 का ऑपरेशन किया उसमें 2 बच गए, 1 जिंदा मर गया। वो मैंने केस प्रेजेंट किया पिंडी में, तो वहाँ पे कराची के लोग बैठे हुए थे पीडियाट्रिक सर्जन, वो देख के हैरान हो गए। उन्होंने जाके कहा कराची के वो जंगल में बैठा हुआ है और रेगिस्तान में बैठा हुआ है, उसने पीडियाट्रिक 2 केसेस बचा लिए हैं, आपने क्या किया है? उन्होंने पता नहीं था डायग्नोसिस। द फर्स्ट पीडियाट्रिक फीचर जो बचे वो मुल्तान में मेरे 2 केसेस बचे, हमने ऑपरेशन किया। तो इसलिए पीडियाट्रिक सर्जन किसको पता ही नहीं था। बादशाह साहब जब बता दिया आपको, बादशाह साहब का बता दिया, मुझे 20 साल का बादशाह को जाकर मैं वैसे गया, मैं कहा यहाँ दी कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम ए ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियन। उन्होंने कहा गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, वी आर नॉट नीड यू। ये मेरी सैटिस्फैक्शन थी, ये पता नहीं था। तो सर अभी जो है अभी जैसे अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी भी लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं या वो चले जाते हैं जनरल सर्जन के पास। तो ये देखिए, ये फिजिशियन जो है वो टॉप पे रहते हैं, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अक्सर अडल्ट केसेस में हर्निया के, हाइड्रोसील के, अपेंडिक्स के, वो भी
सिर्फ है उनकी नीयत क्या होती है, वो आपको रेफर करता है। अगर वो लाइक करता है प्राइवेट नहीं तो वो ठीक है। वो कहते हैं जी अभी बच्चा छोटा है, बड़े हो हाँ बड़े हो गए, बड़ा करेंगे। जैसे टिपिकल दैट टाइम पे छोटा बच्चा है, जब मैंने कहा छोटा, वो टाइम पे डायग्नोसिस। लेकिन ये है कि इसके लिए टीम वर्क चाहिए। आपको ट्रेन नर्सें चाहिए, ट्रेन नर्सें चाहिए, ट्रेन डॉक्टर चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, अकेला आदमी। मैं ऑपरेशन करके न्यू डेट को शाम को करके जाता था, तो मैं उसकी ड्रिप करता था 1 या 2 ड्रॉप्स। जब मैं अल्लाह ने इसमें सक्सेस दी और मेरी ज़िंदगी में ही जब मैं रिटायरमेंट हुई मोस्ट अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आदिल इफ्तिखार है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी के EMU म्यू हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स की तरफ से 7 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे अनाउंस किया गया है। ये वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे अनाउंस करने का मकसद ये है कि जनरल पब्लिक के अंदर हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि पीडियाट्रिक सर्जन्स जो है एक अलहदा से एंटिटी हैं और लोग अपने बच्चों के सर्जिकल डिजीज़ के इलाज मुआवजे के लिए जो है वो पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता करें और उन्हीं के पास तशख़ीस और इलाज के लिए जाएं, ताकि उनकी बर वक्त तशख़ीस हो सके और उनका प्रॉपर जो है ना इलाज तरीक़ाकार हो सके। तो इसके लिए आज हमने एक वॉक भी ऑर्गेनाइज़ की है, जो म्यू हॉस्पिटल में गढ़ी वार्ड से पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड तक ऑर्गेनाइज़ की जाएगी और उसमें हम फिर जो है वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उसमें प्ले कार्ड्स और बाकी लोगों के लिए अवेयरनेस होगी कि उन्होंने अपने बच्चों की सर्जिकल बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के लिए पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना है। अच्छा सर, तो फिर आज पीडियाट्रिक सर्जन्स के लिए एक विक्ट्री साइन करते हैं। ये